हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन हार्ट होगा, जिसके अंतर्गत आज हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स दिए जाते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें और उसको एनालिसिस करें। यहाँ पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। और यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, ये कोन शेप में होता है। कैसा होता है? कोन शेप में होता है और मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, कैसा है? पेशी ऑर्गन होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग लोकेशन की। कहाँ कैसे स्थित होता है ये हार्ट हमारा? ठीक है, द हार्ट लाइन इन बिहाइंड ऑफ स्टर्नम एंड फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम एंड लेटरली इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू लंग्स कॉल्ड मीडियस्टिनम एंड जस्ट अबव द डायफ्राम। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा हृदय होता है स्टर्नम, स्टर्नम को याद रखिएगा ब्रीस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ब्रीस्ट बोन के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के आगे स्थित होता है। ठीक है, अगर हम लेटरली बात करते हैं तो ये दोनों फेफड़ों के बीच में एक खाली स्थान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीडियस्टिनम कहते हैं। उसके मध्य में ये स्थित होता है। क्लियर है? और किसके ऊपर होगा? ये डायफ्राम के जस्ट ऊपर स्थित होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात होगी लोकेशन की। चलिए इसको और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं एक फिगर के माध्यम से। देखिए, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारी ब्रीस्ट बोन है, जिसको हमने क्या कहा था? स्टर्नम कहा था। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टर्नम के जस्ट पीछे, और ये क्या हमारी वर्टिबल कॉलम है। ठीक, तो वर्टिबल कॉलम के आगे है। और मैंने क्या बताया था? दोनों फेफड़ों के मध्य में एक ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, देख रहे हैं? ये देखिए डॉटेड लाइन है ये हमारी। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? मीडियस्टिनम कहते हैं। तो मीडियस्टिनम क्या एक खाली स्थान होता है, ये एक रिक्त स्थान है जिसमें हमारा हृदय स्थित होता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था आपको? किसके ऊपर होता है? डायफ्राम के ऊपर। देखिए ये क्या हमारा डायफ्राम है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये देखिए डायफ्राम है। ठीक है, तो डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम उसकी बात करते हैं साइज की, तो याद रखिएगा 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा होता है, और 6 सेंटीमीटर जो है इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द वेट इज अबाउट 300 ग्राम्स इन मेल्स एंड ओनली 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। अगर हम बात करते हैं इसके वजन की, तो याद रखिएगा मेल में जो है ये 300 ग्राम का होता है। वहीं अगर हम एवरेज बात कर लेते हैं तो ये आपको जो है 280 से लेकर 340 ग्राम तक जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो ये कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम का होता है। वहीं अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो याद रखिएगा 230 से लेकर 280 ग्राम तक जो है आपको वेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हार्ट इज़ द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, बच्चा जब गर्भ के अंदर होता है, ठीक है, अगर हम ढूंढिए जीवन की बात करते हैं तो हार्ट एक ऐसा एक लौता सबसे पहले विकसित होने वाला ऑर्गन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट हार्ट बीट एट 3 वीक्स। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो में हमें ये पता चल गया कि एम्ब्रियो में सबसे फर्स्ट ऑर्गन कौन डेवलप होता है? हार्ट होता है। चलिए हार्ट डेवलप हो गया तो इसमें बीट भी आना जरूरी है, हार्ट बीट भी होना जरूरी है। तो ये कब आपको सुनाई देगा? तो याद रखिएगा 3 वीक्स में। कब? 3 वीक्स या 21 डेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा। 29 सितंबर को। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं लेयर्स की। ठीक है, कौन कौन से हार्ट में जो है आपको लेयर देखने को मिलेंगे? तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हम लेयर की बात करेंगे पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। देखिए पेरिक वर्ड जहाँ पे भी लग जाता है, पेरी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। तो कार्डियम का मतलब, कार्डियम मतलब क्या होता है? हार्ट, यानी कि ये हार्ट के चारों ओर जो है आपको लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इट इज़ अ डबल लेयर। ठीक, कैसी लेयर होती है? ये डबल लेयर होती है, टफ होती है। द एक्सटर्नल लेयर, अब ये जो पेरिकार्डियम है इसको हमने 2 लेयर को सब डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे जो आउटर लेयर होगी क्या होगी? आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम होगी, और जो अंदर की जो लेयर होगी वो सीरस पेरिकार्डियम होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, द सीरस पेरिकार्डियम इज द डबल लेयर्ड। ठीक है, अब जो अंदर की जो लेयर थी जिसको हमने सीरस पेरिकार्डियम किया था, ये भी हमारी कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है।
चलिए आउटर कौन सी लेयर होती है, तो याद रखिएगा पैराइटल लेयर होती है, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, हमारी पैराइटल लेयर है, ठीक है। देखिए ये ध्यान से, ये हमारी जो वाइट लाइन है आप देख रहे हैं, ठीक है, आउटर जो वाइट लाइन है ये हमारी पैराइटल लेयर है। और इंटरनल क्या होती है, विसरल लेयर, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ब्लैक के राइट हैंड साइड पर जो वाइट कलर की लाइन है वो क्या है, हमारी विसरल लेयर है, ठीक है। अब याद रखना है जो पैराइटल लेयर होती है ये किसका सिक्रेशन करती है, किसका फॉर्मेशन करेगी, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ए स्मॉल कैविटी फाउंड बिटवीन द पैराइटल एंड द विसरल लेयर कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो पैराइटल लेयर है और विसरल लेयर है, इन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है जिसको हमने ब्लैक लाइन से इंडिकेट किया है, ठीक है। आप ये फिगर में देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। और ये कैविटी किससे भरी होती है, तो याद रखिएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी रहेगी, क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पेरिकार्डियम के फंक्शंस की, क्या क्या फंक्शन होता है। तो इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, फ्रिक्शन एंड इन्फेक्शन। ये जो लेयर होती है चूँकि टफ लेयर होती है, तो ये जो है आपके यांत्रिक जो आघात होते हैं, मैकेनिकल शॉक होते हैं, ठीक, घर्षण, ठीक, और किसी भी प्रकार के संक्रमण से आपकी सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट सीक्रेट द पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है, कौन लेयर करती थी, सीरस पेरिकार्डियम करती थी, ठीक है। तो सीरस जो लेयर थी वो, यानी सीरस में कौन करती थी, पैराइटल लेयर, ठीक है। तो पैराइटल लेयर जो है हमारा किसका फॉर्मेशन कर रही थी, किसका सिक्रेशन कर रही थी, पेरिकार्डियल फ्लूइड का फॉर्मेशन कर रही थी। अब ये पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है, तो याद रखिएगा जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो इस दौरान क्या करता है, ये हार्ट को लुब्रिकेशन प्रदान करता है, उसको जो है चिकनाहट प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, इट प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सपेंडिंग, ठीक है। जो कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारे जो पेरिकार्डियल लेयर होती है कैसी होती है, टफ होती है। तो ये टफ होने की वजह से क्या है, हमारे हृदय को फैलने से, ठीक है, रोकेगा। चलिए नेक्स्ट लेयर की हम बात करते हैं मायोकार्डियम लेयर के। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये पूरा रेड कलर, ठीक है, ये हमारा क्या है, मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है। तो इट इज़ अ मिडल लेयर, ठीक, कैसी लेयर होती है, ये मिडल लेयर है, ठीक है। और कौन सी विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा कार्डियो मायोसाइट से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। इट इज़ द थिकेस्ट मस्कुलर लेयर, सबसे मोटी लेयर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए कितनी मोटी लेयर है ना। आल्सो नोन एज अ हार्ट मसल या कार्डियक मसल, तो याद रखिएगा इसको जो है हम लोग मायोकार्डियम को हार्ट मसल या कार्डियक मसल के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स सप्लाइंग द ब्लड टू द मायोकार्डियम लेयर, ठीक है। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो मायोकार्डियम लेयर है, ठीक, उसको कौन जो है ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। ये लेयर जो है पंपिंग एक्शन को जो है कंट्रोल करके रखती है या पंपिंग एक्शन को ऑपरेट करती है, ठीक है। एंड फॉर्मिंग द सेप्टम, और किसका फॉर्मेशन करेगी, सेप्टम का फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए बात करते हैं हम लोग एंडोकार्डियम लेयर की, ठीक है। तो ये हमारी जो लेयर होगी सबसे अंदर की लेयर होती है, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर विच लाइज दैट ऑल द 4 चैम्बर्स एंड द हार्ट वॉल, ठीक है। कह रहा है कि ये सबसे अंदर की जो लेयर होती है, याद रखिएगा जितने भी आपके चैम्बर्स हैं, ठीक है, और जो आपके वॉल्स होते हैं उनको जो है ये बिल्कुल है अंदर की ओर से कवर करके रखती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एंडोकार्डियम के 3 सब लेयर्स होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि एंडोकार्डियम को हमने 3 और अन्य लेयर में बांटा है। तो सबसे जो अंदर की लेयर होगी, इनर मोस्ट लेयर होगी, वो कौन सी होगी, आपकी एंडोथीलियम होगी, ठीक है। और जो मिडल लेयर होगी वो कौन सी होगी, इलास्टिक टिश्यू लेयर की होगी। और जो सबसे बाहर की लेयर जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी सब कार्डियल लेयर होती है, ठीक है। जो ये सब कार्डियल लेयर है, ठीक है, इसी में जो है आपको पुरकिंजे फाइबर्स देखने को मिलते हैं। और हमें मालूम अच्छी तरह कि पुरकिंजे फाइबर किस में हेल्प करते हैं, तो याद रखिएगा कार्डियक इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, ठीक है। तो हमें मालूम है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। 2 एट्रियम होते हैं जिसमें राइट और लेफ्ट ऑरिकल होंगे, या राइट या लेफ्ट एट्रियम होगा, ठीक है। ऑरिकल या एट्रियम एक ही बात होती है, ठीक है। याद रखिएगा जो राइट एट्रियम होता है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, जबकि जो आपका लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर ब्लड को रिसीव करेगा, क्लियर है। चलिए अब क्या है, 2 वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। 2 आपके एट्रियम हो गए, 2 वेंट्रिकल्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए, ठीक है। तो जो 2 वेंट्रिकल्स हैं ये भी आपके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। जो राइट वेंट्रिकल होता है ये हमारा इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। वहीं जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेस ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट के बेस की बात करते हैं तो याद रखिएगा द हार्ट का जो मतलब ये जो है हार्ट का सुपीरियर ब्रॉड पार्ट है। कैसा पार्ट होता है, याद रखिएगा बेस की अगर हम बात करते हैं ना तो हमेशा याद रखिएगा बेस ये वाला आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये उसका एपेक्स कहलाता है। बेस कौन सा होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा। तो ये कैसा होता है, ब्रॉड होता है। कैसा होता है, सुपीरियर ब्रॉड है। सुपीरियर का मतलब ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल ये चौड़ा भाग होता है जो मुख्यतः लेफ्ट एट्रियम से बना होता है, लेफ्ट एट्रियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। वहीं अगर हम एपेक्स की बात करते हैं तो हमारा एपेक्स कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो एपेक्स होगा, याद रखिएगा ये हार्ट का इन्फीरियर एंड पॉइंट है। देखिए ये बिल्कुल एंड पॉइंट है, ठीक है। इन्फीरियर मतलब पीछे की ओर या नीचे की ओर, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है, किसके मिलकर बना होता है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये कैसा होता है, थिकेस्ट होता है, काफ़ी मोटा होता है। और इसके याद रखिएगा जो इसकी मोटाई होती है कितनी होती है, 10 से 15 मिलीमीटर होती है, ठीक है। 10 to 15 मिलीमीटर होती है। अब आपकी माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हो रहा होगा कि ये थिकेस्ट क्यों होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को क्या कर रहा है, रिसीव, मतलब जो है प्योर ब्लड हो वहाँ पे, ठीक है, प्योर ब्लड को रिसीव कर रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हमें शरीर के डिफरेंट पार्ट में जो है क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। तो एओर्टा के थ्रू पहुँचाना पड़ेगा। इसीलिए जो है वहाँ पे हमारा, क्योंकि उसे ज़्यादा पंप करना पड़ता है, प्रेशर के साथ में पंप करना पड़ता है। अगर इसकी दीवार पतली होती तो क्या होता है कि पंप करते समय ये फटने का चांसेस उसका ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये थिकेस्ट लेयर होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बॉडी के ऊपर और नीचे, ठीक है। तो किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, एओर्टा के द्वारा। जो असेंडिंग एओर्टा होता है वो बॉडी के ऊपर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया आपका, ठीक है, तो उसको जो है ये ऑर्गन पहुँचाएंगे। और जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है वो बॉडी के निचले पार्ट, जैसे आपके हाथ पैर हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो ये उनको ब्लड जो है पहुँचाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रा आर्टियल सेप्टम। दोनों आर्टरियम को ही विभाजित करता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या इंटर आर्टियल है, ठीक है। देखिए इंटर का मतलब क्या होता है, दो के बीच। अब किसके बीच में है, तो दोनों एट्रियम है यहाँ पे, ठीक है, दोनों एट्रियम के बीच में। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने, इंट्रा आर्टियल सेप्टम दे दिया, ठीक है। तो ये उसको डिवाइड करेगा। इसी प्रकार जो है दोनों वेंट्रिकल को भी कोई डिवाइड करने वाला सेप्टा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, ठीक है। इंटर मानोगे बीच में, किसके बीच में, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग हार्ट के वॉल्व्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको टू एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब क्या है, एट्रियम यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के मध्य में आपको दो जो हैं वॉल्व देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से वॉल्व में, तो सबसे पहला हमारा है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यह राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में स्थित होता है। देखिए ये हमारा क्या, राइट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, तो उसके मध्य में जो आपका वॉल्व स्थित होगा वो क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। याद रखिएगा बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिटल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्व कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में स्थित होगा। देखिए जैसे ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल हो गया, इसके मध्य में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व या मिटल वॉल्व कहेंगे। क्लियर है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट साउंड लव इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व दैट इज अ ट्राइकस्पिड एंड अ बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कह रहा है कि जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे वो संकुचित होंगे, ठीक। तो जैसे ही ये संकुचित होते हैं वैसे ही क्या होता है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। और इसी कारण जो है फर्स्ट आपको आवाज़ कौन सी सुनाई देती है, लव आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। अगला क्या हमारा, द सेकेंड साउंड, और जो सेकंड साउंड होती है वो क्या होती है, डब होती है, ठीक। इज प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और ये कब उत्पन्न होती है, जब हमारा वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स हैं वो जब डायस्टोल होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी कि विरामावस्था में आने लगते हैं। तब क्या होता है, जो हमारे पल्मोनरी और एओर्टिक जो वॉल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जो क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा सेकंड साउंड जो है क्रिएट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डव कहते हैं, ठीक है। चलिए तो दो वॉल्व तो हमारे वो हो गए थे,
ठीक है, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व हो गए थे। नेक्स्ट क्या है, 2 सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। तो सेमी लूनर का मतलब क्या होता है, अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो ये जो वॉल्व होंगे उनका शेप कैसा होगा, अर्धचंद्राकार के होगा, ठीक है, आकार के होगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एओर्टिक वॉल्व होता है, ये जो वॉल्व होगा वो आपके ग्रेटर एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में स्थित होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये क्या हमारा एओर्टा है, ठीक है। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे एओर्टा और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में जो वॉल्व होगा उसको हम क्या कहेंगे, एओर्टिक वॉल्व कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका दूसरा वॉल्व क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है। तो ये जो वॉल्व होगा वो कहाँ पे होगा, राइट वेंट्रिकल ये होगा, हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या होगी, आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के मध्य में जो वॉल्व स्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, राइट। चलिए फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो उसका एक ही फंक्शन होता है, प्रिवेंट अ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि एक बार अगर ब्लड जो है, ठीक है, दूसरी जगह चला गया, ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह, तो उसे वापस जो है पुनः बैक नहीं आने देता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये जो वॉल्व होते हैं ये एक ऐसे वॉल्व हैं जिसमें 2 कस्प पाए जाते हैं, से सभी वॉल्व्स में 3 कस्प होंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। तो मिट्रल वॉल्व में देखिए यहाँ पे 2 कस्प बने हुए हैं, फिगर में ध्यान से देखिए 2 कस्प बने हुए हैं, जबकि बाकी जितने भी हैं सब में 3-3 है। देखिए यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, और ये भी हमारा 3 है, ठीक है। तो 3-3 कस्प सब में पाए जाते हैं सिवाय मिट्रल वॉल्व के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जो हार्ट वॉल्व को डैमेज करता है, स्पेशली मिट्रल वॉल्व को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है जो आपके हार्ट वॉल्व को डैमेज कर सकता है। स्पेशली कौन सा वॉल्व डैमेज होगा, तो आपको याद रखना है मिट्रल वॉल्व। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल्स की, कौन कौन से हार्ट से संबंधित ब्लड वेसल्स हैं। तो सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल्स होगी पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक, ठीक है, कैरीज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर हार्ट्स राइट वेंट्रिकल इनटू योर लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, दीज आर्टरी कैरी द ब्लड टू योर लंग्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि देखिए राइट एट्रियम में हमें मालूम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, ठीक, वहाँ से ये ब्लड कहाँ पहुँचेगा, आपका राइट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कौन सी निकली है हमारी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगी, और कहाँ मिल जाएगी जाके, लंग्स में। तो इस प्रकार जो आप देख रहे हैं ब्लड पहुँचेगा, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधे जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यानी कि राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाएगा। वहाँ पे फिर क्या होगा, ये ब्लड प्योरीफाई होगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक। जब ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वहाँ से भी ब्लड जो है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे लंग से भी जो है कोई ब्लड कलेक्ट करने वाली कोई ब्लड वेसल्स होगी, तो वो कौन सी होगी, पल्मोनरी वेंस होगी, जिसमें कौन सा ब्लड फ्लो होगा, याद रखिएगा, प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वेंस की। कैरी या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर लंग्स टू योर हार्ट, ठीक है, लंग से हार्ट की ओर जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है वो कौन सी होती है, आपकी पल्मोनरी वेंस होती है, ठीक है। ऑल ऑफ योर पल्मोनरी वेंस डायरेक्टली इम्पटी इनटू योर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। जो कि हमें मालूम है कि आपका देखिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ से इनकी अगर कोई संख्या पूछे, ठीक है, तो कितनी संख्या होती है पल्मोनरी वेंस की, 4 होती है, ठीक है। 2 जो है आपके राइट लंग से निकलेगी और 2 जो है आपके लेफ्ट लंग से निकलेंगे, ठीक है। ये दो जो पल्मोनरी वेंस होती हैं, यानी कि टोटल हो गई 4 जो पल्मोनरी वेंस हैं, वो कहाँ खुलेंगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में खुलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एओर्टा की, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एओर्टा कॉल्ड योर असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा का मतलब क्या है, देखिए जब एओर्टा ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसको हम असेंडिंग कह देते हैं, और जब ये नीचे की ओर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा कह देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एओर्टा कॉल्ड योर असेंडिंग एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली आउट ऑफ योर हार्ट्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है जैसे ही हमारा एओर्टा स्टार्ट होता है तो ये सबसे पहले जो है असेंडिंग एओर्टा में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो बॉडी के एबव जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, आपकी आइज़ हो गई, तो वहाँ तक जो है ये पहुँचा दिया जाता है, किसके द्वारा, असेंडिंग एओर्टा के द्वारा, ठीक है।
इसी प्रकार क्या होता है कि जैसे ही जब ये नीचे की ओर आता है तो उसको हम डिसेंडिंग एओर्टा कह देते हैं। ठीक, जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है वो हमारे बॉडी के जो निचले वाले ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपका एब्डोमेन हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, लीवर हो गया, ठीक है, आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो गए, तो वहाँ पे जो है ये ब्लड को पहुँचाता है। ठीक है, अगला क्या हमारा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर, चूँकि नाम सुपीरियर का मतलब क्या होता है ऊपर। ठीक है, दिस लार्ज वेन डिलीवर्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम योर अपर बॉडी इनटू द हार्ट्स राइट एट्रियम। ठीक है, जो सुपीरियर वेना का होता है, देखिए फिगर में क्या है, ये हमारा जो है, ठीक है, फिगर में आप देखिए ध्यान से, ये ब्लू कलर के जो आप देख रहे हैं ये हमारा होता है सुपीरियर वेना कावा। अब जो ये सुपीरियर वेना कावा होता है, तो ये क्या इसका काम होता है, जो बॉडी के ऊपर वाले ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कवर रिसीव करता है और उसको कहाँ भेजेगा, आपके राइट एट्रियम में भेजता है। क्लियर है। इसी प्रकार जो है आपको इन्फीरियर वेना कावा देखने को मिलेगा। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर। ठीक है, देखिए फिगर में ये क्या है, हमारा इन्फीरियर वेना कावा है, ब्लू कलर के। ठीक है, तो ये जो इन्फीरियर वेना कावा होता है ये हमारे बॉडी के निचले जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एब्डोमेन बताया, लीवर बताया था हमने, किडनी है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो वहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और कहाँ खुलेगा, आपके राइट एट्रियम में खुलता है। राइट, चलिए बात करते हैं हम लोग ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट या वेस्कुलेचर ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी कि हार्ट से जो है कौन कौन से ब्लड को सप्लाई होता है, कौन कौन जो है वेंस जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिसीव करता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमारा एट्रियल सप्लाई। ठीक है, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे एट्रियम के द्वारा। ठीक है, देयर आर टू मेन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। देखिए ये क्या हमारी, आप देख रहे हैं ये राइट है और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टरीज होंगी कि वो क्या काम करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हृदय, क्योंकि हृदय क्या है, ये भी एक ऑर्गन है, तो इसको भी जो है न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, पोषण की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कौन करेगा, आपके राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज करती हैं। ठीक है, तो देयर आर टू मेन कोरोनरी आर्टरीज विच ब्रांच टू सप्लाई द इंटायर हार्ट। ठीक है, पूरे इंटायर हार्ट को, यानी कि पूरे आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। एंड दे ऑरिजिनेट एट द बेस ऑफ असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, और इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, तो याद रखिएगा जो एओर्टा जहाँ से स्टार्ट होता है उसके बिल्कुल बेस से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके आधार से स्टार्ट होता है। हार्ट रिसीव्स 5% ऑफ द ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट, यानी कि जितना टोटल ब्लड पंप होता है एओर्टा के द्वारा, हार्ट के द्वारा, तो उसका केवल 5% जो है ये ब्लड हमारा जो हार्ट है वो रिसीव कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा वेनस ड्रेनेज। अब यहाँ से जो है हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे। ठीक है, थ्रू द कोरोनरी साइनस। किसके द्वारा, कोरोनरी साइनस के द्वारा। याद रखिएगा जो कोरोनरी साइनस है, ये कोरोनरी साइनस क्या वेन होती है, याद रखिएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा इसमें और कहाँ खुलेगी, आपकी राइट एट्रियम में खुलेगा। ठीक, अब ये जो कोरोनरी साइनस होता है इसको हमने देखिए कई इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, उसकी शाखाएं। तो सबसे पहला क्या हमारा ग्रेट कार्डियक वेन। ठीक है, दूसरा क्या हमारा स्मॉल कार्डियक वेन होता है, मिडिल कार्डियक वेन है, ठीक, पोस्टीरियर कार्डियक वेन है। ठीक, तो ये आपको चार जो हैं आपको वेन देखने को मिल रही हैं जो कि कोरोनरी साइनस के क्या है, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, उसकी शाखाएं। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।